कौन सा लेसन स्टार्ट करना है बच्चों आज? यस, गुड आफ्टरनून दीपिका। लेसन नंबर बताइए बच्चों। ओके, लेसन नंबर 9। यस, बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ कुछ इश्यू थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? ओके, देखिए हम इस लेसन में हम क्या देखेंगे कि इंडिया में जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन है, मीन जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो किस तरह के पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो अपने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, क्या कौन से एरिया में, कौन से फॉरेस्ट में किस तरह के एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, यस, कम ऑन द पेज नंबर 187। पेज नंबर 187। The most important natural resources are wildlife and natural vegetation। कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मीन्स हो गया एनिमल्स वगैरह सब, और नेचुरल वेजिटेशन। ओके, plants are the first form of life that appeared on earth, followed by animals and human beings। Natural vegetation is the area covered with forest and plants without any स्टेबलाइजमेंट बाय ह्यूमन बीइंग। अब देखिए बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन वो रहती है कि जिसमें काफी फॉरेस्ट हो, काफी उसमें प्लांट्स हो, ट्रीज हो, बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हो, फॉरेस्ट हो, ओके, प्लांट्स हो, तो ये सब मिलकर कहलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ओके, grasses, shrubs and trees are the example of natural vegetation। अब नेचुरल वेजिटेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? नेचुरल वेजिटेशन में आ जाती है प्लांट्स आ जाते हैं, श्रब्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाती है, ग्रासेज आ जाती है। ये सब ये अपने नेचुरल वेजिटेशन में आती है, बिकॉज ये विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के अपने आप ही ग्रो। और कंट्री हैज ए लार्ज वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अपने इंडिया के अंदर काफी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज मिलती हैं। प्लांट्स है, ट्रीज है, श्रब्स है, हर्ब्स है, ग्रासेज है, तो इस तरह से काफी टाइप की अपने यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। दिस इज ड्यू टू द वेरिएशन इन सॉयल, क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ अवर इंडिया। अब देखिए इतने डिफरेंसेस क्यों है अपने यहाँ पर, यहाँ इतने डिफरेंसेस क्यों है कि यहाँ पर इतनी टाइप्स की वेरिएशंस, काफी वेरिएशंस मिलती है प्लांट्स की, एनिमल्स की। इसका रीजन, इसका कोई एक रीजन नहीं है। अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स का है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के अपने यहाँ पर जो है वेजिटेशन ग्रो हो पाती है। The amount of rainfall in any area is one of the main factors that leads to the type of vegetation of the area। अब देखिए कहीं पर रेनफॉल ज्यादा होती है, कहीं पर रेनफॉल कम होती है, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी डिफरेंट रहता है, इसीलिए अपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन हो सकती है। जैसा आपने देखा होगा डेजर्ट में है, तो डेजर्ट में डिफरेंट टाइप्स की होती है, वहाँ कैक्टस वगैरह इस तरह के प्लांट्स पाते हैं। अपने जो जैसे कि अपने हिमालय साइड में है तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे, कोस्टल रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट टाइप्स के अपने यहाँ पर कंडीशन है, और डिफरेंट टाइप्स का वेदर या क्लाइमेट है, डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर विंड्स चलती है, और इसकी जो लोकेशन है तो इंडिया में वो अलग अलग जगह अलग है ना। तो ये कई इसमें रीजन है जिसकी वजह से अपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्लाइमेट्स रहती है, डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन
होती है। और इसमें मेन फैक्टर क्या है, रेनफॉल। कहीं रेनफॉल बहुत कम होती है, अपने डिजर्ट में रेनफॉल कम होती है तो वहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होगी। और जैसे अपने नॉर्थ पार्ट है इंडिया के, तो वहाँ पर वेजिटेशन अलग तरह की होगी, बिकॉज वहाँ पर रेनफॉल काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए अपने यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को? 5। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ओके, अपने यहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफाई किया गया है, डिफरेंट पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया। रुद्राक्ष, आप ये क्या सर्किल सर्किल बार बार सेंड कर रहे हो? इनका कोई मीनिंग नहीं है। रुद्राक्ष सोनी, और ये नवनीत आप क्या कर रहे हैं? ये अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे आप, ओनली नेम यहाँ पर। रुद्रा, नवनीत वही सारिया के पास, मनीष आर्या के पास आवाज? मनीष आवाज आ रही है? तो सबको आवाज आ रही है, चेतन को नहीं आ रही, वो कुछ चैट कर रहे हैं आप, मैंने मना किया था कि सर वॉइस इज नॉट कमिंग। बाकी बच्चों को कैसे आ रही है? फिर जिनको नहीं पढ़ना वो अपने आप ही आउट हो जाओ, लेकिन दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। यस, तो 5 टाइप्स के अपने यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो पहला कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको एवरग्रीन नेम से ही इसमें पता लग रहा है कि ये क्या रहते हैं, ये एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। यहाँ की जो ट्रीज है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी उनके ड्राई सीजन नहीं आता। कोई जहाँ भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पार्टिकुलर कोई सीजन नहीं आता जिसमें वहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को नीचे गिराए, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। एंड रेनफॉल वहां पर काफी ज्यादा होती है। ओके, तो इस तरह के जो फॉरेस्ट रहते हैं वो कहलाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, यस। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, माउंट वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये अपने 5 टाइप्स के यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। Natural vegetation of India ranges from tropical to Arctic region. There are almost 5,000 species of trees in India, which nearly half are timber trees. अब देखिए, अपने इंडिया में लगभग 5,000 टाइप्स की यहाँ पर जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो ग्रो होती है, स्पीसीज पाई जाती है। इतनी प्रकार की विशेष प्रजातियां अपने इंडिया में पाई जाती है। विच नियरली हाफ आर टिम्बर ट्रीज, और इनमें से लगभग हाफ, आधे के आसपास टिम्बर ट्रीज है। टिम्बर ट्रीज नहीं होता है ऐसे प्लांट्स या ट्रीज जिनकी जो वुड रहती है, लकड़ी रहती है, वो फर्नीचर है, गेट है, इस तरह से अपने घर में इनमें जो बहुत सारी इस तरह की लकड़ी की बनी हुई चीजें यूज करते हैं, तो वो बनाने में ये काम आती है, तो ये कहलाती है टिम्बर। ओके, यस। नाउ फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are found in the areas receiving heavy rainfall. अब देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी
जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहां पर ये ट्रीज सबसे ज्यादा मिलते हैं। ओके, और रेनफॉल कितनी होती है? मोर देन 200, मोर देन 200, और 200 क्या है ये? 200 सेंटीमीटर। ओके, जहां पर साल भर में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पर अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और ये दे आर वेरी डेंस, ये जो जंगल रहते हैं, ये जो फॉरेस्ट रहते हैं काफी घने रहते हैं, बहुत ज्यादा घने रहते हैं, बिकॉज वहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है तो कंटिन्यू वहाँ पर ग्रोथ होती रहती है। और इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट रहते हैं इनके ऊपर इतनी डेंसिटी ज्यादा रहती है, घनत्व इतना ज्यादा रहता है कि सनलाइट भी इसको पास करके अर्थ पर बहुत कम आ पाती है। ओके, कैनोपी की साइड में ये बना देते हैं इस तरह से, ऊपर से इस तरह से। ओके, तो सनलाइट नीचे फॉल ही नहीं हो पाती, तो ये काफी घने रहते हैं। इवन द सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। न्यूमरस स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बहुत टाइप के यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रीज पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब देखिए, जहां भी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहती है वहाँ एक पार्टिकुलर सीजन नहीं होता जिसमें वहाँ के जो प्लांट्स है, ट्रीज है, अपने पत्तियों को गिराते हैं। आगे बात समझ में? वो उनकी प्रोसेस साल भर चलता रहता है। जो ओल्ड जो लीव्स हैं वो गिर जाती है और उनकी जगह नई आ जाती है, बट किसी पार्टिकुलर सीजन में ऐसा नहीं होता। ये उनकी कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए वो ट्रीज हमेशा क्या रहते हैं? ग्रीन रहते हैं। ओके, therefore these forests always appear green and are known as evergreen forest। इसलिए ऐसे फॉरेस्ट जो है वो साल भर क्या रहते हैं? ग्रीन रहते हैं, और इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है कि इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, पार्टिकुलर सीजन नहीं होता यहाँ पर ट्रीज जिसमें अपनी लीव्स को शेड करते हैं यानी गिराते हैं, और ये थ्रू आउट ईयर ग्रीन रहते हैं। सो इट इज नॉन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? मनीष, ऋतिका, नवनीत, रुद्राक्ष, चेतन, संजय, दर्शिका, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट समझ में आ गया आपको? कुछ कह रहे हैं नो सर। कुछ को समझ में नहीं आया, कुछ कह रहे हैं नहीं आया सर समझ। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। जहाँ पर एक्सेस रेनफॉल होती है, काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, और जहाँ पतझड़ का मौसम नहीं आता, ऑटम का सीजन नहीं होता, पत्तियां उसमें नहीं गिरती, ओके, तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्लियर है कुछ? कुछ अब क्लियर है आपको? ओके, अब खुश हो, बहुत जल्दी खुश हो गए। देखिए अब नेक्स्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब देखिए वहां पर वाटर बॉडी है, वहां पर ये काफी ज्यादा मिलते हैं। द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इसके अलावा अंडमान निकोबार उस साइड में ये काफी ज्यादा इंडिया में मिलते हैं। बिकॉज वहां पर एक तो ह्यूमिड रहता है, टेम्परेचर काफी, ह्यूमिडिटी वहां पर काफी ज्यादा रहती है। ओके, और जो ड्राई सीजन रहता है वो थोड़े से समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए वहां पर ये जो ट्रीज रहते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर रोजवुड, एवोनी एंड महोगनी। तो ये इस टाइप के ट्रीज वहां पर ज्यादा मिलते हैं। अब देखिए आपके वापस पेज नंबर 187 पर आइए। इसमें आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, ओके, तो उसमें देखिए ये नीचे का पार्ट बता देता हूं मैं। ओके, और ये इस तरह से, तो आप देखिए यहाँ इस तरह से ये कोस्टल पार्ट है। ओके, और फिर यहाँ पर ये जो मैंने डार्क किया है, ओके,
यहाँ पर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है बिल्कुल डार्क सा, ये कोस्टल रीजन्स है। ओके, तो यहाँ पर अपने इंडिया में कोस्टल पार्ट है, यहाँ पर ओके पानी ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी कोस्टल रीजन है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहेगी, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थन यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर भी कुछ पार्ट में है, आगे बात करते हैं तो यहाँ कुछ तो वहां पर भी ये ज्यादा मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। These are the most widespread forest in India. These forests are also known as the monsoon forest. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस में क्या डिफरेंस? मेन डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर इतनी नहीं होती, इससे कम होती है। ओके, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फर्स्ट तो इसमें डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि देखो इसमें पार्टिकुलर सीजन आता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पार्टिकुलर सीजन नहीं आता वहां पर, जिसमें कि वहां के जो ट्रीज होते हैं अपनी पत्तियों को गिराते हैं, ऐसा कोई सीजन नहीं आता। यानी कि जिसे हम ऑटम सीजन कहते हैं वो इन पार्ट्स में नहीं आता। जबकि जो डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं, वहां पर ऑटम सीजन आता है और वहां की जो वेजिटेशन है, वहां के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को सीजन में गिरा देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर भी देखा होगा, आपने पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ से जो ट्री से जो बहुत सारी लीव्स से पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, कुछ महीनों तक ट्रीज ऐसे रहता है, उसके बाद में वापस न्यू लीव्स आती हैं। तो ये रहता है एक पार्टिकुलर सीजन रहता है ऑटम का, जिसमें पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, फिर न्यू जो है लीव्स आ जाती है। तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट में होता है। क्लियर है? और इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। आए बच्चों बात समझ में? Yes, these are the most widespread forest in India. These forests are also known as the monsoon forest. They are less dense. अब देखिए ये काफी ज्यादा डेंस रहते हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, काफी ज्यादा डेंस रहते हैं। डेंस में क्या हो गया? घने रहते हैं। ओके, जबकि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट रहते हैं ये उतने नहीं रहते, ये उनसे कम रहते हैं। एंड शेड देयर लीव्स, शेड मींस होता है अपनी पत्तियों को गिरा देना। शेड देयर लीव्स एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर। दे आर फाउंड इन एरियाज where the annual average rainfall is between 100 to 200 सेंटीमीटर। और यहाँ जो रेनफॉल होगी वो कितनी होगी? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। The areas where they are found are most of Ganga plains, the Shivalik range, eastern slopes, western घाट्स, some ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ओके, यहाँ पर ये ज्यादा रहती है। अब देखिए इसमें जो कोस्टल रीजन है लगभग कोई सा भी नहीं आया। ओके, क्योंकि कोस्टल रीजन में तो कौन से ट्रीज पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये लगभग इंडिया के क्या है, अधिकतर मोस्टली क्या है, बीच वाले पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। Important trees of these forests are teak, sal, sandalwood, bamboo, पीपल, नीम, शीशम, महुआ, सैम्यूल, है ना, ये यहाँ पर ट्रीज पाए जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर अपने नीम के ट्रीज काफी मिलते हैं, बम्बू भी मिल ही जाते हैं। ओके, इसके अलावा शीशम मिल जाता है, मैंगो के ट्रीज मिल जाते हैं। तो इसमें पार्टिकुलर सीजन आता है कि वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ओके, vast area covered by these forests have been cleared up to provide land for cultivation। लेकिन परसेंट में क्या हो रहा है, इनमें अधिकतर जो ये फॉरेस्ट है तो वहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है और वहाँ पर कल्टीवेशन की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ उससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये होते हैं अपने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? मनीष कुछ पूछना है? Manish, any question? Ritika?
क्लियर है? तो कुछ बताएंगे मुझे कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पर जो रेनफॉल है कितनी होती है लगभग? खुश गिव मी आंसर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट? खुश गिव मी आंसर फास्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस में कितनी रेनफॉल होती है? मनीष एंड रितिका गिव मी आंसर। मनीष एंड रितिका, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में लगभग कितनी रेनफॉल होती है? यस, 100 to 200 सेंटीमीटर। ओके, यस, बस मेन डिफरेंस रेनफॉल का है। ओके, अब रेनफॉल कम होगी तो ज्यादा डेंसिटी भी वहां पर नहीं मिलेगी। यस, इट इज क्लियर। यस, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में 200 से भी ज्यादा होती है और कोस्टल रीजन्स में ज्यादा ये मिलते हैं। पार्टिकुलर सीजन नहीं आता उसमें ट्रीज जिसमें लीव्स को शेड करें। और इसके ऑपोजिट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो इतने डेंस नहीं होते, इतने ज्यादा घने नहीं होते, है ना। और रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। पार्टिकुलर एक सीजन आता है जिसमें यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। तो ये मेन जो डिफरेंस है वो 3 है। ओके, नेक्स्ट आता है अपना डेजर्ट वेजिटेशन, यानी कि रेगिस्तान में जो उगते हैं अपने प्लांट्स वगैरह ट्रीज हैं उनके बारे में। अब देखिए जो डेजर्ट होता है तो वहां पर क्या है, वो डेजर्ट क्यों है? बिकॉज वहाँ रेनफॉल कम है, रेनफॉल काफी वहां पर कम होती है, बरसात काफी कम होती है, इसीलिए वहां पर जो ट्रीज है वो भी काफी कम मिलते हैं, उनकी ग्रोथ ही वहां पर नहीं हो पाती बिकॉज वहां पर रेनफॉल नहीं है। इसके अलावा जो ट्रीज रहते हैं तो उनकी जो लीव्स रहती है वो काफी स्मॉल होती है, इसके अलावा उनके ऊपर थॉर्न्स काफी रहते हैं, थॉर्नी रहती है वो, क्योंकि जो कांटे रहते हैं तो उससे इवोपरेशन कम होता है। इवोपरेशन को रिड्यूस करने के लिए वहां पर उनकी जो ट्रीज है उनकी लीव्स कम छोटी होती है और थॉर्नी बुशेस रहती है वहां पर। इसके अलावा जो उनके रूट्स है, जो डेजर्ट वेजिटेशन है उनकी जो रूट्स रहती है वो काफी डीपली जाती है, काफी नीचे तक जाती है, जिस क्योंकि उनको पानी की तलाश करनी होती है तो वाटर के सर्च के लिए, फॉर सर्चिंग ऑफ वाटर, ये काफी डीपली चले जाती है। ओके, उन पर लॉन्ग नीडल टाइप्स के पार्ट्स पाए जाते हैं, नीडल लाइक थॉर्न्स पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां रहती हैं। ओके, ये डिफरेंस रहता है, रेनफॉल यहाँ पर कम होती है। ठीक है, अब देखते हैं बुक में। इट इज फाउंड इन द ड्राई और डेजर्ट एरियाज, ये ड्राई एंड डेजर्ट एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। कंट्री विच रिसीव लो रेनफॉल एंड हैव हाई टेम्परेचर, जहाँ पर रेनफॉल काफी कम होती है और टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। द ट्रीज आर स्पार्स विद बुशेस एंड श्रब्स बिटवीन देम, यहाँ बुशेस है, श्रब से ये काफी मिलती है। In some plants, leaves are in the form of spines to avoid loss of water. Underline कीजिए, यहाँ जो plants रहते हैं उनमें कांटे रहते हैं, कांटे क्यों रहते हैं? जिससे कि water evaporate नहीं हो पाए। Okay? Most of plants have deep roots, thick barks and long needle-like thorns. देखिए ये यहाँ के जो विशेषता है, इनके फीचर्स हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी काफी डीप रूट होती है, थिक बार्क रहती है, इनकी जो बार्क रहेगी, जो ट्रीज के ऊपर जो आउटर पार्ट्स रहता है, छाल रहती है, ये काफी मोटी रहती है और इनमें बड़े बड़े कांटे मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में मिलते हैं, डेजर्ट में बबूल है, ओके, और
खेजड़ी है, इस टाइप के वहाँ पर ट्रीज मिलते हैं, कैक्टस मिलते हैं। हरियाणा में भी काफी मिलते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, डिक्कन प्लेटू एंड द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ओके, द मेन ट्रीज ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर एकेसिया, कैक्टस, बबूल, कीकर एंड केर। तो ये इस तरह के प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं और इन सभी की लीव्स काफी छोटी होती हैं, इन पर कांटे पाए जाते हैं। क्लियर है आपके? डेजर्ट वेजिटेशन कुछ पूछना है इसमें? मनीष, ऋतिका, नवनीत। रुद्राक्ष, स्वामी, एनी क्वेश्चन? ऋतिका, आप कहाँ गए? ऋतिका, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ नहीं पूछना है, कोई डाउट नहीं है? यस, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। माउंटेन वेजिटेशन, नाम से पता लग रहा है माउंटेन, यानी कि ऐसे वेजिटेशन जो माउंटेन के आसपास उस रीजन में ज्यादा ग्रो होते हैं। ओके रुद्राक्ष, वेरी गुड। माउंटेन वेजिटेशन, वेजिटेशन इन द माउंटेन डिफर विद वेरिएशन इन हाइट। जो माउंटेन्स होते हैं तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग इनमें वेरिएशंस मिलते हैं। काफी हाई माउंटेन्स होते हैं तो उनके ऊपर जो वेजिटेशन पाई जाएगी वो डिफरेंट टाइप्स की होगी, और उसके बेस में डिफरेंट टाइप्स की होगी, बीच में कुछ डिफरेंट टाइप्स की होगी, बिकॉज वहाँ क्लाइमेट भी अलग रहता है, रेनफॉल का भी इफेक्ट पड़ता है, सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू हाइट इनमें काफी डिफरेंसेस मिलते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, अंडरलाइन कीजिए। टेम्परेचर कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं। विच अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन ऑन माउंटेन, और इसलिए वहां पर डिफरेंट माउंटेन्स पर डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन मिलती है। द माउंटेनियस वेजिटेशन डिफर फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द अल्पाइन टाइप्स। अब देखिए, ट्रॉपिकल में जिस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं तो माउंटेन्स में उनके उनसे काफी अलग मिलेंगे। अल्पाइन ट्रीज, अल्पाइन टाइप्स के ये ट्रीज का ही है कैटेगरी होती है अल्पाइन। एट द हाइट 1500 to 2500 meters, trees are conical in shape and are known as conifers। अब देखिए 1500 से 2500 मीटर की हाइट पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कॉनिफेरस पाए जाते हैं। कॉनिफेरस मीन्स मैं बता देता हूँ आपको, आपने देखो इस टाइप के ट्रीज देखोगे, ओके, इस टाइप के ट्रीज रहते हैं, क्रिसमस ट्रीज जिसे हम बोलते हैं। ओके, इस टाइप के ट्रीज रहते हैं, ऊपर से कैसे रहते हैं इस टाइप। ओके, ये ऊपर से शेडिंग में यू रहते हैं। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉनिफेरस, बिकॉज ये कॉन की शेप में रहते हैं। कॉनिफेरस क्या होगा कि कॉन की शेप में, ऊपर से ये कॉन रहता है, ये कॉन दिख रहा है आपको इस तरह। ओके, इस तरह के ट्रीज रहते हैं, ऊपर से कॉन शेप में रहते हैं, इसीलिए इनको कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। और ये कहाँ पर उगते हैं? ये काफी हाई एल्टीट्यूड पर उगते हैं, काफी ऊंचाई पर ये ग्रो हो पाते हैं। The main trees of mountainous types of forest are pine, cedar, silverfir, deodar, spruce, oak, chestnut and cherry। ये इस टाइप के वहां पर प्लांट्स ट्रीज पाए जाते हैं जिन्हें हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। बिलो द लेवल अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर्स, अब देखिए 1000 मीटर के आसपास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, और इसके अंदर हार्डवुड लाइक बम्बू एंड सन, और जो नीचे का पार्ट रहता है
जो माउंटेन है उसके हाइट पर तो ये मिलते हैं, फिर नीचे वाला जो पार्ट रहता है 1000 के आसपास का, वहाँ पर बम्बू है, सल है और इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं और ये काफी हार्डवुड वाले होते हैं। About 3500 meters just below the area which are always covered with snow, we find alpine meadows। और जहाँ पर स्नो रहती है तो उसे हम अल्पाइन मीडोज कहते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ग्रासेस हैं, श्रब्स है ना, ये मिल सकते हैं, बट वहाँ पर ट्रीज नहीं मिलते बिकॉज वहाँ पर क्या है, आइस है, फ्रिजिड है, और वहाँ पर आइस जो है वो जमी हुई है, वहाँ पर ट्रीज नहीं मिलते हैं। बस समर सीजन के अंदर कुछ श्रब्स या ग्रासेस वहाँ पर मिल सकती है। ओके, हाँ ये चेतन आपने ये कॉनिफेरस ट्रीज बिल्कुल सही है, इसी शेप में है। क्लियर है स्टूडेंट्स? माउंटेन वेजिटेशन। नेक्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो एक्सेस रेनफॉल होते हैं, काफी ज्यादा वहां पर पानी रहता है कोस्टल रीजन के आसपास मान लो, और जहाँ दलदल रहता है, कीचड़ जैसा पार्ट रहता है, ओके, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट ज्यादा पाएगा। तो वहां पर ये ज्यादा मिलते हैं। These forests are found in places which are flooded by high tides on the sea। अब देखिए जहाँ पर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। ये कैटेगरी रहती है मैंग्रोव टाइप्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि मैंग्रोव ट्रीज भी होते हैं। ओके, और ये अधिकतर जो सी के आसपास है, जहाँ पानी ज्यादा है, बाढ़ ज्यादा आ जाती है, और जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, कीचड़ जैसा हो जाता है, वहाँ स्वैम्पी एरिया रहता है, तो वहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज या फॉरेस्ट मिलते हैं। द वेजिटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर। और ये जो ट्रीज हैं ये सलाइन वाटर में भी आराम से ग्रो हो सकते हैं, एंड जो फ्रेश वाटर है वहाँ पर भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। These types of forests are found along the coastal lines, backwaters and salty marshes, mostly in the delta region where rivers merge into sea। अधिकतर ये कहाँ पर मिलते हैं? कोस्ट लाइन। कोस्टल लाइन का मतलब क्या होता है, जो समुद्र, जो अपने इंडिया है तो उसमें जो किनारों किनारों पर जहाँ थ्री साइड में वाटर बॉडी है तो वो कोस्टल रीजन, तो वहां पर ज्यादा मिलते हैं। ओके, और साल्टी मार्शेस क्योंकि समुद्र के आसपास के एरिया रहते हैं तो वहां पर भी ये ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा जो रिवर्स है जो वो सी में मिलती है तो वहां जो पार्ट बनाती है डेल्टा बनाती है, तो उस जगह भी ये काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, such vegetation is found almost all along the eastern coast। देखिए ईस्टर्न कोस्ट होता है अपने जैसे इंडिया है, ओके, तो ये जो पार्ट होता है ये ईस्टर्न पार्ट होता है ना, तो वो किनारे वाली जो जगह है वहां पर ये काफी मिलते हैं। स्पेशली इन द लार्ज डेल्टास फॉर्म्ड बाय रिवर ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये रिवर यहाँ पर इनके डेल्टा बनते हैं, वहां पर ये काफी ज्यादा मिलते हैं। Lower delta of the Ganga and Brahmaputra rivers in West Bengal, example of mangrove forest। The forest is known as Sundarbans। ओके, सबसे बड़ा डेल्टा होता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, सुंदरबन, तो ये सबसे ज्यादा यहीं पर मिलते हैं, इसीलिए इनको सुंदरबन भी कहते हैं। ओके, और सुंदरबन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये नाम नहीं है सुंदरबन, वहां पर ट्रीज पाए जाते हैं, सुंदरी नाम के जो ट्रीज है वो काफी ज्यादा उस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ओके, जैसे अपने नीम ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है ना, उसी तरह ट्रीज भी होता है सुंदरी, तो वो एक्सेस मिलते हैं, काफी ज्यादा मिलते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, इसलिए उस जंगल को सुंदरी वन कहा जाता है या सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? प्रेजेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज, देखिए इसमें लिखा हो गया है, बिकॉज सुंदरवन के नाम से जानते हैं बिकॉज वहां पर सुंदरी ट्रीज काफी ज्यादा मिलते हैं। These trees provide hard, oily and durable wood। और इन पेड़ों से काफी हार्ड हमें टिम्बर मिलती है, वुड मिलती है, ओके, ऑयली भी मिलती है, ड्यूरेबल मिलती है, कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी डेफिनेट शेप में,
मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ये काफी ज्यादा हमें मिलता है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया, आप बिल्कुल इजी से था। मैंग्रोव ट्रीज कहाँ पर मिलते हैं? कोस्टल रीजन्स में मिलते हैं, सी के आसपास मिलते हैं। ओके, मेन जो यहाँ के ट्रीज है वो कौन से हैं? मैंग्रोव एंड सुंदरबन। जहाँ पर भी डेल्टा बनते हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है। ओके, और इसके अलावा कौन सी रिवर है इसमें? कृष्णा, कावेरी, ये रिवर जहाँ पर डेल्टा बनाती है वहां पर ये काफी ज्यादा हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ पूछना है, पूछिए, जो आज हमने डिस्कस किया उसमें। एनी क्वेश्चन? अगर आपको किसी में डाउट है, समझ में नहीं आया, अभी पूछिए। तो 1 मिनट है, मैं आपको स्पीड से बता देता हूँ। जो फॉरेस्ट है इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? ये अपने कोस्टल पार्ट में मिलते हैं। ओके, और हमेशा ये ग्रीन रहते हैं, पार्टिकुलर सीजन नहीं होता है इसमें अपने ट्रीज को शेड करते हैं। के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर से अबव बारिश चाहिए। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें पार्टिकुलर सीजन आता है जिसमें अपने लीव्स को शेड डाउन कर देते हैं, और जो रेनफॉल है 100 to 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे काफी डेंसिटी नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये मिलते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन जो डेजर्ट में मिलते हैं, काफी यहाँ पर स्केरी रहते हैं, काफी कम रहते हैं यहाँ पर ट्रीज, बिकॉज रेनफॉल यहाँ पर कम होती है। ओके, जो लीव्स होती हैं वो काफी छोटी होती है। इसके अलावा थोर्नी बुशेज हैं, इन पर स्पाइस काफी ज्यादा मिलते हैं, वाटर इवेपोरेशन को रिड्यूस करने के लिए। माउंटेन वेजिटेशन जो माउंटेन्स के आसपास रहती है, इनमें काफी वेरिएशंस रहती हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। 1500 से 2500 तक के जो ट्रीज रहते हैं ये कॉनिक फेरस रहते हैं, यानी कि ऊपर से कोन शेप में रहते हैं, और उसके नीचे वाले पार्ट में डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी कोस्टल रीजन में या डेल्टा के रीजन में मिलते हैं। फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर दोनों में ग्रो हो सकते हैं। उनमें मोस्टली रहती है सुंदर वृक्ष, सुंदरी ट्रीज, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा बनते हैं वहां पर ये काफी ज्यादा मिलते हैं। आगे बात समझे, कुछ अंडमान एंड निकोबार में। तो ये हमने आज डिस्कस किया 5 टाइप्स के अपने फॉरेस्ट है। नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप सबको ये बहुत अच्छी तरह समझ। ओके।